सागर के बंडा कचहरी परिसर में विराजे खजाने वाले बालाजी सरकार विराजमान है, जिनके चमत्कार श्रद्धालु महसूस करते रहते हैं। पूर्व में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिनकी चर्चा आज भी होती रहती है। लेकिन सोमवार सुबह श्रद्धालुओं ने जो घटना देखी वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। श्री खजाने वाले बालाजी सरकार का मंदिर जीर्णोद्धार के चलते श्री खजाने वाले बालाजी सरकार बाजू में विराजे, जहां पर टीन शेड लगा हुआ है। टीन शेड के ऊपर से पीपल के पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियां गुजरी हैं। कल रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास पीपल के वृक्ष की भारी भरकम डाल टूट कर गिरी, जो कि टीन शेड के ऊपर ही लगी हुई थी, जिसके कारण टूटने पर वह टीन शेड के ऊपर ही गिरती, किंतु वह डाल टीन शेड के ऊपर नहीं गिरी और बाजू में गिरी, जिससे ऐसा लगता है जैसे वह डाल किसी ने उठाकर बाजू में रख दी। सुबह जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो वो आश्चर्यचकित रह गए। बता दें कि कई बार बालाजी सरकार चमत्कार करते रहते हैं। बालाजी सरकार के बारे में कहा जाता है कि एक बार पहले के समय में जब पूरी कचहरी पुरानी कचहरी परिसर में लगती थी और भारी भरकम भीड़ थी, तो आकाश से बिजली गिरी थी, जो कि मंदिर के पास स्थित पीपल के पेड़ पर गिरी थी। तब भी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ था। पीपल का पेड़ सूख गया था, लेकिन धीरे धीरे वह भी हरा भरा हो गया था। वहीं लोग भी परिसर में मौजूद थे, लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई थी। हम तो गए थे अमावस्या के उसमें चित्रकूट धाम, वहाँ से जब लौटे सुबह तो ये डगार हमें यहाँ बाजू में वहाँ से टिकी हुई मिली, डली हुई। फिर हमने उसको देखा कि ऊपर से डगार आई, ऐसी टीन शेड पे नहीं गिरी। तो छत पे चढ़ के देखा, वहाँ भी नहीं आई समझ में। तो डगार ऐसी निकली है जैसे उसको मतलब छीना गया, छील दी गई हो, हाथ से खींचा गया हो, ना काटी गई है ना कुछ नहीं। अगर डगार वो गिरती तो सीधी जाके टीन शेड पर बब्बा जी के ऊपर ही गिरती, न टीन शेड बचता न कुछ बचता। उनकी कृपा इतनी रही कि वो डगार अपने आप ऐसे लगा जैसे खुद ही बब्बा जी ने स्वयं अपने हाथ से उठाकर बाजू में रख दी हो। ये जो पीपल की जो डाल टूटी है, ये भगवान के ऊपर की टूटी हो। देखो, भगवान के ऊपर नहीं गिरी है। भगवान अपन को शायद संदेशा दे रहे हैं। देखो, उनका निर्माण चल रहा है, ये अपना तो काम है नहीं, ये भगवान का ही काम है। और भगवान अपना काम अच्छे से चलता रहे, उसके लिए शायद हमारे ख्याल से ये संदेशा दे रहे हैं। कल पितृमोक्ष अमावस्या थी, अमावस्या के अपने पितृ लोग अपने अपने धाम को चले जाते हैं, अपन भी कुछ विसर्जन करते हैं, ये भोजन वगैरह करवाते हैं। तो शायद कोई पूर्वज होगा जो उनके मूड पे बैठा हुआ था, और जब बैठा हुआ था तो भगवान स्वयं नहीं चाहते कि हमारे सिर पर कोई बैठे, इसलिए वो डाल भी टूटी। अब देखो, वहाँ ऊपर नहीं गिरी है, कहाँ गिरी? मानो ऐसे लगा कि जैसे उसको फेंक दिया हो और बाजू में बिल्कुल ऐसी रखी है कि तोड़ के रख दिया हो। और ये तो पहले से ही चल रहा था कि निर्माण चल रहा है, तो अभी कुछ और छांटना है। अपन ना तो ब्रह्मदेव को मिटा रहे हैं, ना अपन ने नीचे से उखाड़ा है उसे। इसमें कोई अपना दोष ना समझे भैया। लेकिन हाँ, ठीक है, वो संदेशा जो दे रहे हैं कि जो ये गिरने वाली हैं, तो भैया उनके लिए थोड़ा थोड़ा सा अलग करके निर्माण अच्छे से चलता रहे, यही संदेश है। और मैं तो यही कहूँगा कि जैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड अपन रोज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी जैसे अशोक वाटिका में पहुँचे हनुमान जी और वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, सीता जी नीचे बैठी हैं, और त्रेजट आई सो कह रही कि आज मैंने स्वप्न देखा। क्या देखा? कि सपने बानर लंका जारी और जात धान सेना सब हमारी। हनुमान जी ऊपर से बैठे बैठे सुन रहे, बोले हमसे ऐसा तो नहीं कहा था कि आगे लगाना है। लेकिन देखो, स्वप्न के माध्यम से हनुमान जी तक संदेशा पहुंचाया, और सीता जी को हंसी लगी। और हंसी लगी सो फिर कह रही है, वो क्या कह रही त्रिजटा, कि इसको हंसी मत समझे। कहा है हमने जो स्वप्न देखा कि यह सपना में कहूँ पुकारी, यानी हम चिल्ला के कह रहे हैं कि यह स्वप्न सत्य है, हमने ऐसा देखा है और 2-4 दिन में ये सत्य हो जाएगा। तो हम तो ये भगवान का संदेशा है अपने लिए भैया, इसको अपने ऊपर बिल्कुल न लें। भगवान अपना काम सुचारू रूप से चलता रहे तो वो स्वयं ही रास्ता साफ करते हैं, और वैसा ही हुआ है। अब देखो, दोष लगता है ब्रह्मदेव को तोड़ना, काटना या गिरना, लेकिन जब उन्हीं का कार्य का निर्माण चल रहा है तो इसमें अपन कैसे दोषी माने? अब ये तो भगवान के ऊपर है। हमारे हिसाब से जो हमने आपसे कहा है, बस यही संदेशा है।
बंडा से सूर्य कुमार दुबे और रवि सेन की रिपोर्ट। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।